सर एक सवाल ये है कि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले और ये कहा कि अनर्गल मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट जाने से पता चलता है कि कितनी छटपटाहट है। और इंडिया गठबंधन से सवाल करते हुए सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कहा कि इंडिया गठबंधन से सवाल है कि हिंसा मुक्त मतदान होने पर अगर किसी को समस्या उत्पन्न हो रही है उससे साफ है कि आतंक के ऊपर सत्ता बनाने का जो प्रयास था वो विफल हो गया। नहीं, देखिए पहली बात तो यह है कि हिंसा मुक्त चुनाव तो होने चाहिए, ठीक है, और प्रभाव मुक्त भी होने चाहिए, ठीक है ना। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो इंचार्ज है सिक्योरिटी की, तो हिंसा कैसे हो सकती है? सीएपीएफ तो उन्हीं के हैं, काउंटिंग स्टेशन उन्हीं के पास हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनी माइक्रो ऑब्जर्वर उनके लगे हुए हैं, एक और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनको कहां से जानकारी मिली कि हर बूथ में, हर काउंटिंग बूथ में, हर काउंटिंग जगह पे इरेगुलरिटी होगी? मतलब कि बंगाल में कोई ऐसा काउंटिंग की जगह नहीं है जहां रेगुलरिटी नहीं होगी। इनको कहां से ये जानकारी मिली बताएं? भाजपा को है ना जानकारी, तो भाजपा ही बता दे। इन्होंने चिट्ठी लिखी होगी इलेक्शन कमीशन को कि हमें ये जानकारी है तो आप ये कीजिए, और आपको मालूम है इलेक्शन कमीशन क्या करता है इन मामलों में, ठीक है ना। जो वो कहेंगे वो करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और भाजपा में कोई अंतर थोड़ी ना है, वही तो इलेक्शन करवाते हैं और जिस तरह से करवाना चाहते हैं वैसे ही करवाते हैं। और गणेश कुमार जी तो मतलब कि बड़े एक एफिशिएंट इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऐसे तो मैंने एक ज्योति जी हुए थे वो भी बड़े एफिशिएंट थे, ये उनसे भी ज्यादा एफिशिएंट। तो सर आज जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद इलेक्शन कमीशन फ्री है एडिशनल सेंट्रल फोर्स में, सेंट्रल जो वो तो जो सर्कुलर कह रहा है उसको लागू करे, हमें तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सर आपको क्या लगता है, क्या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को वो लोग एम्प्लॉय करेंगे? लगने की क्या बात है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फॉलो इट इन लेटर एंड स्पिरिट, इसमें मेरे लगने की क्या बात है? मुझे क्या लगना? If it's not implemented, could it be considered as unconstitutional? No. If it's not implemented, it is contempt. Right? So this in the last paragraph, the circular says random selection of. Random selection central government employee की होती है, state government की भी होगी from the database. So what about the process of the random selection of? Random is random, na? Random is not choreographed by Ganesh Kumar. Yes. Sir, one question here, sir. The circular of 13th April, first line you said that one central government employee will be there. At least one. At least one at each table. Right. The last part which you were saying, state government employees will also be there during randomization. That's right. right. RO will do. That's right. So since it was there in the circular itself, what was the need to go to the Supreme Court, sir? Because they had not nominated. Their decision was not to nominate any state government employee through random selection. They have done so. They have done so in the case of central government employees or PSUs, employees of PSUs, but not in the state case. The case of that's why I clarified. I didn't want to attack the circular. I only said that please now implement it. That's all. And if they still don't implement it, then the irregularities, obviously, the needle of suspicion will be there at their doorstep. True letter in spirit, sir. The order has said that it should be implemented in true letter in spirit. That's correct. So are you? That means you are assuming that they will take state governments also employees now. I assuming with that the Supreme Court says. I'm not assuming anything. When it says in letter and spirit, then the Supreme Court is saying that I can't assume these things. I mean, I assume that the election commission will act bona fide, but they've not done it in the past, so I can't be certain of that. सर बड़ा सवाल यही है, वो आप कह रहे हैं, आपके लगोल बाप उसका दिख रहा है आपका प्रेस का यही कि जो पहले से सर्कुलर था उसको फॉलो नहीं किया जा रहा था, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और अब आपको ये पूरा आश्वासन है कि सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट को कंटेम्प्ट नहीं करेगी। नहीं, बिल्कुल आश्वासन है कि जो उनका खुद का सर्कुलर है उसको लागू करेंगे, बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट। सर जो रिटन ऑर्डर आया है उसमें लिखा है कि तृणमूल कांग्रेस के जो एप्लीकेशन है उसको डिसमिस किया जा रहा है। तो मुझे तो नहीं, जो मैं कोर्ट में था, जो ऑर्डर डिक्टेट किया गया था वो तो नहीं, वो क्या है
हाँ ऑर्डर में ये है कि With the class- sir, the last हाँ सर ये है so they have mentioned in the they have let me read out. Heard Mr. Kapil Sibal. I'll read out from the beginning. Heard Mr. Kapil Sibal and Ms. Minakshi Arora, learned senior counsel, appeared for the petitioner, and Mr. Damashishadri Naidu, learned senior counsel. Learned Senior Counsel appearing for the Election Commission, as well as Mr. Jishnu Chaudhary, Learned Senior Counsel appearing for respondent number 2 and 3. No further orders are necessary in this case except to record the statement of Mr. Damashishadri Naidu that the Election Commission will implement the circular dated 13th April 2026 in true letter and spirit. With those clarification, the special leave petition stands dismissed. Naturally. Pending IA or IAs, if any, is and are disposed of. नेचुरली सो नेचुरली हमने जो मांगा था उन्होंने कहा कि आप लेटर एंड स्पिरिट पे लागू कीजिए, तो और कुछ हमने मांगा नहीं था तो डिसमिस इन द लाइट ऑफ दैट इज वाट टू बी डिसमिस्ड, बट इट इज नॉट डिसमिस्ड विदाउट दैट. इट ऑब्वियस है, Letter is free is above there, sir. वो तो है ही, वो तो लिखा हुआ है उसमें. So are you also saying that this is unprecedented? Never in the past has. नो नो नो, कौन से प्रदेश में ये हुआ? कहीं नहीं हुआ, क्योंकि जो इनका जो मोहब्बत है ना दीदी से वो बहुत ज्यादा है. मीडिया जो चला रही है वो दैट डिसमिस सुप्रीम टीएमसी गलत है, बिल्कुल मीडिया बिल्कुल गलत चला रही है, लेकिन ये इनकी आदत है, ये सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया की तो ये आदत है.